नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महागठबंधन में और खासकर कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, इस पर सबसे बड़ा एपिसोड आज दोपहर में मिड डे मुद्दा में हमने दिखाया था। लेकिन अब जो खबर है वो खबर भी दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। खबर है कि महागठबंधन में बवाल के बाद, महागठबंधन में नाश और सत्यानाश के बाद राहुल गांधी एक्शन में। राहुल गांधी के एक्शन में आने के बाद दिल्ली से पटना फोन गया। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों से फोन पर बातचीत हुई है। खबर है कि राहुल गांधी ने खुद ही बातचीत लालू और तेजस्वी से है, लेकिन कुछ खबरें जो और हैं, समानांतर दो तरह की खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी ने बातचीत की, लेकिन उसके साथ जो खबर है कि राहुल ने नहीं बातचीत की है, वेणुगोपाल को बातचीत करने के लिए लगाया है और वेणुगोपाल ने फोन करके लालू यादव से पहले बातचीत की और फिर तेजस्वी यादव से बातचीत की। और राहुल गांधी ने आनन फानन में आज सुबह अशोक गहलोत को पटना रवाना किया। पूरा सीक्वेंस है, हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। राहुल गांधी के निर्देश पर गहलोत पटना पहुंचे, पहुंचने पर बयान दिया। फिर लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, मुलाकात से पहले बयान दिया, फिर मुलाकात के बाद बयान दिया। अब सबकी नजरें कल 11 बजे पर हैं। 11 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है, उसके बारे में अशोक गहलोत ने भी कहा है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान होंगे। उन ऐलानों में एक तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि सीएम फेस पर तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगा करके ये भी ऐलान हो जाएगा। खैर, ये पूरी खबर जो है, ये रिसेंट डेवलपमेंट बिहार चुनाव को लेकर बिहार से है और इसमें राहुल गांधी की सक्रियता ही कुल मिला जुला के जो केंद्र बिंदु है, वो राहुल गांधी की सक्रियता है। भाव को लाइए, पूरी खबरें बताएं और क्या इससे फर्क पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। स्वागत है भाव आपका। कि कई बार कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो क्या देर से आने की आदत तो है, ये पुरानी आदत। देर आए दुरुस्त आए में देर आए वाला पार्ट तो हाइब्रिड में डाल दीजिए, वो हाइब्रिड में है कांग्रेसियों के और अपोजिशन के, ओवरऑल अपोजिशन के। अब सवाल है दुरुस्त आए कि नहीं आए। चलिए, देर से आने की आदत है, लेकिन कई बार होता है कि देर से आते हैं, दरवाजा बंद होता है, आंख बंद करके जाके उसी में टकरा जाते हैं, अपने ही नाक फोड़ लेते हैं। इस बार दरवाजा खुला है, दुरुस्त आए हैं कि नहीं आए, ये समझना है। खबर लाइए, खबर दिखाइए और कुछ बाइटें हैं वो सुनवाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर लगाई है ये कि अब जो है ये रेस्क्यू मोड में है। ये अलायंस जो है, अब अलायंस रेस्क्यू मोड में है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन कई बार चलाए जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कई तरह के होते हैं। एक बार ढेर सारी कैजुअलिटी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं कि जो कैजुअलिटी को रोक लेते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन बचा लेते हैं। तो ये कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन है, यह भी समझना है। अशोक गहलोत को सुनाइए, पहली बाइट है। 3 बाइटें हैं, तीनों सुनाएंगे हम। लाइए, पहली सुनाइए। क्या रहेंगी, क्योंकि जो सीटें पर विवाद हो गया 12 सीटों पर, उसको कैसे हल किया जाएगा? देखिए, कोई विवाद, 243 सीटें हैं यहाँ पर, 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना तो नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आपन ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, सीटों आप पर? नहीं समझे, वो पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मैंने कहा 243 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं
वहाँ ये संभावना होती है, वो इसको बहुत बड़े रूप में देखने होते ये सब तो होता है फ्रेंडली फाइट। आखिर बीजेपी से अलग कैसे दिखेंगे यार, अगर आपस में नहीं लड़ेंगे। खैर, अगली बाइट लाइए। कितने आसानी से कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट 5-10 सीटों पे 243 में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इज वेल इन द पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी जी भी इन बातों को समझते हैं, हम भी समझते हैं। कृष्णा जी बैठे मेरे साथ में, ये तो यहाँ काफी दिन से काम कर रहे हैं, तो सबको दिमाग में क्लैरिटी हर चीज की है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ मीडिया के अंदर ज्यादा इसको फैला दिया, पता नहीं इनके झगड़े हो गए दिखते हैं। झगड़े ज्यादा एनडीए में है, झगड़े उधर है। वो झगड़े क्योंकि मीडिया उनके कंट्रोल में है, दबाव में है, इसलिए वो क्या करते हैं, बात आती नहीं उनकी। जब झगड़े वहाँ हो रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल शांति है। सीएम पेज की अगर बात करें तो क्या सब आपको आजकल में क्लियर हो जाएगा जी, आज कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आप लोग? कल करने वाले हैं ना, कल करने वाले हैं। थैंक यू सर। एक तो मीडिया इतना सॉफ्ट टारगेट बना दिया इस देश में, उसमें कसूरवार मीडिया है कि सब मीडिया बस कर रही है। इनके यहाँ बहुत शांति है, और वाकई शांति है। चुनाव प्रचार में वहां पे नीतीश कुमार, जिसकी सेहत पर सवाल उठा रहे हैं, हम लोग सब लोग उठा रहे हैं, वो चुनाव प्रचार में लग गया आदमी। मोदी चुनाव प्रचार में, और यहाँ पूरी शांति है। कुछ नहीं, क्या करना है चुनाव प्रचार, शांत रहो, शांति दिखाना है। अगली अगली बाइट लाइए, ये मुलाकात के बाद वाली बाइट। उपलब्धि देखिए, शांत है सब एकदम। चलाइए। कंफ्यूजन है, तमाम समाप्त हो जाएंगे और मजबूती के साथ में एनडीए का मुकाबला करेंगे। राहुल जी और तेजस्वी जी सब मिलकर कैंपेन शुरू करेंगे, और अच्छी बात है तेजस्वी जी से भी और लालू जी से भी। सारी बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उतने कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे, ये माहौल बना। चलिए, सीरियसली मत लीजिए 5-7 सीटों को, केवल 243 सीटें यहाँ पर हैं। शायद गिनती बताने अशोक गहलोत अरे है। अरे भाई, हाँ। ये नॉन सीरियस है चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी। हम्म, हम्म, और ये मीडिया को कह रहे कि आप सीरियसली लेते हैं। मीडिया सीरियसली नहीं लेगा चुनाव को तो क्या लेगा? बिहार की जनता इस चुनाव को सीरियसली लेगी तो क्या नहीं लेगी? भाजपा, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, ये जनता दल यूनाइटेड भाजपा के जीने मरने का सवाल है। यहाँ पे इस चुनाव के परिणति जो है वो पासवान की जिंदगी, पॉलिटिकल लाइफ तय करेगी। इस चुनाव के नतीजे बीजेपी के अंदरूनी झगड़े तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा कौन होगा, ये बिहार के चुनाव के नतीजे पे है। अशोक गहलोत अपने राजस्थान में ही सीरियस नहीं थे, यहां बोलते हमको भी, तुम भी मीडिया भी मत सीरियस हो जाओ, हम भी सीरियस नहीं है। मतलब मजाक उड़ा के रखा है इन लोगों ने। भाई एनडीए में भी झगड़े हैं, मानते हैं झगड़े हैं, वहां पे मतलब ये सिर्फ बार बार 243 सीट कह रहे हैं। एनडीए क्या सिर्फ 43 सीट पे लड़ रहा है क्या? वो भी तो 243 सीट पे लड़ रहा है। वहां क्यों नहीं ऐसी जूता पैजार हो रही है? आप मुझे बताइए आशीष जी, मैं एनडीए को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनडीए के कौन सा घटक दल छोड़ के चला गया? मांझी इतना बोल रहे थे, क्या हो गया? 15 मांग रहे थे, 6 पुरानी नंबर भी नहीं मिला, चुपचाप बैठे। वहां पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ लूंगा, हर सीट पे लड़ूंगा, 29 पे चुप हो गए। बीजेपी और आरजेडी को, सॉरी, जनता दल यूनाइटेड को, जेडीयू को ज्यादा सीटें चाहिए, 101 पे लॉक हो गए। झगड़े वहां पे भी है, लेकिन कम से कम सीटें तो चिन्हित है। अरे पहले फेज का चुनाव 6 तारीख को है, आपके पास 16 दिन बचे नहीं है, अभी तक प्रचार शुरू नहीं हुआ है आपका। 16 दिन नहीं बचे हुए हैं।
25% पे आपके यहाँ गड़बड़ हो रही है सीटों पे। 10-15 सीटें बोले फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगी तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगी तो 243 में 10-15 तो हो ही जाती है। तो फिर वहां एनडीए तो मुझे अच्छा है, उनने तो एक भी सीट पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं करा। आपस में काट रहे होंगे, एक दूसरे को काट रहे होंगे, एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कागज पे तो सामने तो है। मीडिया किसको रिपोर्ट करेगा? मीडिया अंदरूनी जो काट हो रही है उसका रिपोर्ट तो करेगा ही। वो तो हम भी रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के वोट काट रहे हैं, कैसे एलजेपी का उम्मीदवार का पर्चा कैंसिल होता है। क्या हमको पता नहीं किसकी सरकार है वहां पे? हमको पता नहीं डीएम कैसा पर्चा रिजेक्ट करता है? सवाल ये है कि आज आप कह रहे हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम को। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? हाँ, कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? नीतीश कुमार का वो आप तेजस्वी का चेहरा घोषित कर देंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा घोषित कर देंगे, उतनी सीटें आ रही हैं आपकी। पहले मुख्यमंत्री घोषित करोगे या पहले सीटें मैंने चुनाव जीतने का जुगाड़ करोगे? मुझे बताओ, जहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो गया वहां कौन होगा चीफ मिनिस्टर का फेस? वहां कौन होगा? आरजेडी के खिलाफ यदि कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ रहा है तो वहां कौन कैंपेन करेगा? कैसा कैंपेन होगा? किसके खिलाफ बोला जाएगा? वहां सीएम का फेस कौन होगा? आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। एक बात और भी है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि भाई वो हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या हेडलाइन दिखाई थी कि दिखाइए। हाँ, रेस्क्यू मोड है। रेस्क्यू मोड में कई बार डेड बॉडी ही निकलती है आशीष। हाँ, ये बात भी है। अभी तक इनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। सीटें बेचने वाले अंदर चुपचाप बैठे हुए थे। हाँ, अशोक गहलोत आए क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट करके जाएंगे। सीएम का फेस घोषित होगा, साथ में कैंपेन करेंगे। लोग सवाल पूछेंगे चुनाव के पहले ही आप मतलब सीटों पे एक मत नहीं हो पा रहा है, सरकार किसी बना दोगे? क्या जवाब देंगे? कुछ डैमेज ऐसे होते हैं कि आपने ये डैमेज इतना रायता फैलने नहीं देना था। फिर आप पहले ही बोल देते कि इस 10 सीटों पे हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, खुद ही अनाउंस करते। तो बात हो जाती। रोज मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद रोज फॉर्म भरते हैं, उधर लेफ्ट भी आपसे नाराज है, जेएमएम निकल चुका है। नहीं भाऊ, मैं फैक्ट पे आता हूँ। फैक्ट पे बिहार के लोगों के लिए ही और इनके लिए भी, अशोक गहलोत जैसे लोगों के लिए 10 सीटों पर 243 में 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चलती है। मतलब आप इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इसको सीरियसली मत लो, ये कहना। 10 सीटें, 10 सीट फ्रेंडली फाइट, मतलब आप 10 सीट को 233 ही मान रहे हो। 10 सीट पे चलो जाए तो कोई बात नहीं, 10 सीट 243, तो 545, 243 लोकसभा के 543, दो गुना से ज्यादा हुआ। वहां पर आपके लिए 20-25 सीटें आपके लिए मायने ही नहीं रखती। लोकसभा में अगर मैं उसी नंबर गेम पे जिसको बार बार रिपीट करते हैं, 20-25 सीट आपके लिए मायने नहीं रखती। 20-25 सीटें ही अगर 20 सीट, मात्र 20 सीट एक्स्ट्रा आई होती इंडिया अलायंस की, तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते किसी कीमत पर नहीं। मात्र 20 सीट का था। ये कितना लाइटली लोग लेते हैं और देश को, मतलब इसी बात पे हमारी गिराता है। दूसरी बात, एक और जोड़ दूं भाऊ, पिछला चुनाव ही देख लीजिए बिहार का। हाँ, पिछला चुनाव देख लीजिए बिहार का। 12,000 वोट का कुल अंतर था एनडीए और इंडिया अलायंस महागठबंधन में। कुल 12,000 वोट का अंतर था, और ये 10 सीटें कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट है। सीरियसली क्यों ले रहे हो यार? ठीक है, ऐसे ही हम लोग लड़ेंगे। ये कितने नॉन सीरियस हैं जिस प्रदेश में 12,000 वोट का, सिर्फ पिछली बार सिर्फ 10 सीटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे, और ये 10 सीट कह रहे हैं। 10 सीट पे क्या, 10 सीट क्या है? मतलब 10 सीट ऐसे, उस राजस्थान से आदमी आता है जिस राजस्थान में सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे। चुनाव हारा एक और वोट से मुख्यमंत्री क्या 10 सीट क्या है? मतलब अटल जी की सरकार एक वोट से गई थी। एक वोट से सरकार चली गई थी अटल जी की। कितने नॉन सीरियस लोग हैं।
मतलब या अभी तो ये भी अब कल नॉन कल 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे सवालों के जवाब देंगे? बोले मीडिया इनके कंट्रोल में है। मीडिया इनके कंट्रोल में है, ये मालूम होते हुए भी आप तमाशा करते हैं। हाँ इस बार तो और ज्यादा कॉशियस होना चाहिए था। हाँ, मजा आती, राहुल और तेजस्वी मिलके बोलते कि हमारे दोनों के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, इसलिए 10 सीटों पे हम फ्रेंडली कर रहे हैं, बाकी हमारा डिवीजन हो गया है। अरे आम सामने से बोलो तो कम से कम लगता है कि तुम एक हो, कार्यकर्ताओं के लिए सीटें छोड़ रहे हैं और कार्यकर्ता की तुम इज्जत करोगे। कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं। अरे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता ने उसको टिकट दिया आपने, 24 घंटे पहले आपका पार्टी का मेंबर बनता है और टिकट लेता है। जो कभी कार्यकर्ता रहा नहीं, आपका वो चुनाव लड़ रहा है, ऐसे लोगों को टिकट दिया और बोलते कार्यकर्ता उत्साहित है। कार्यकर्ता यकीनन उत्साहित है। वोट चोरी के लेके तमाम बातें कार्यकर्ताओं को लगा कि इस बार होगा, सरकार आएगी। कार्यकर्ता दबा के लग गया था काम पे। लेकिन कार्यकर्ता को ये थोड़ी मालूम था कि दिल्ली के जो दलाल है वो आके पटना में रायता फैला देंगे पूरा। अब कार्यकर्ता का उत्साह, मुझे अशोक गहलोत को मैं पूरा घुमाना चाहूंगा भैया, बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यकर्ता को उत्साह है? उत्साह था, बताइए। राहुल की यात्रा के बाद उत्साह था, गजब। वो खत्म हो गया। अब पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ ही आरजेडी का उम्मीदवार उतर रहा है। ये कौन सा फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है भाई? नहीं, वहां पे तो खैर राहत मिल गई, वहां पे तो राहत मिल गई। हाँ मिल गई। हाँ वहां राहत मिल गई आखिरी वक्त में। लेकिन आपको मैं आपको 2 बाइटें और सुनवाऊंगा भाऊ, 2 बाइट और सुनवाऊंगा। ये महागठबंधन की स्थिति ऐसी क्यों बनी? मतलब एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि सूप हंसे तो हंसे, छलनी भी हंसे, जिसमें 72 छेद। है। आज बीजेपी 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 और कोई बात नहीं कर रही है। जितनी बाइट्स आ रही है इस समय एजेंसी में, सारी बाइट्स हैं वो महागठबंधन पर मौज ले रहे हैं। मौज कौन ले रहा है? जिस पार्टी में सांस भी पूछ के लेना पड़ता है कि अमित शाह सांस ले लें, उस पार्टी में के लोग हंस रहे हैं महागठबंधन पर। और सुनिएगा गौर से, जब सुनाइए भैया, शहनवाज हुसैन, हाफ बेरोजगार, ताकत से चुनाव लड़ रहा है और जीतने जा रहा है। ये लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी तो राजद का ये दबाव है लालू यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। और अगर ये उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं तो कहीं भी कांग्रेस के उम्मीदवार को, विधायक का उम्मीदवार भी राजद वाले घोषित करने वाले नहीं है, बल्कि उनको हराने में जुट जाएंगे। तो कांग्रेस दबाव में है। राहुल गांधी जो घुसपैठ बचाओ यात्रा करके जो गायब हुए हैं, वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कोलंबिया गए, उसके बाद से कोई उनका बयान बिहार पे एक भी बयान नहीं आया है। इनके नेताओं की एक बार बातचीत नहीं हुई है। साफ संदेश है कि महागठबंधन आपस में लड़ रहा है। वो लोग 25 की लड़ाई हार गए हैं, वो लोग 30 की तैयारी कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें पर कितनी वोटें मिल जाएं ताकि आगे दावा मजबूत रहे। सोचिए मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर शहनवाज बोल रहे हैं, जो खुद ही नीतीश कुमार के साथ धोखा कर रही है पार्टी, उसके नेता है। एक और सुधांशु त्रिवेदी, सर्वज्ञानी, इनको भी सुन लीजिए। सर्वज्ञानी सुधांशु त्रिवेदी, लाइए भाई। मित्रों, बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है। और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो ना अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और ना अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए हैं, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है। और उसके बाद अब उन्होंने, कांग्रेस ने अपने विशेषज्ञ महानुभाव
और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया है, ऐसी मीडिया में खबर है। अशोक गहलोत जी की बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है गठबंधन में, क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया हिंदी बहुत बोला। गजब, बहुत मुझे आज नहीं, बहुत यकीन हो गया भाऊ कि सुधांशु त्रिवेदी, एक बात आप तो और बेहतर जानते होंगे, राजनाथ सिंह के शिष्य होने से लेकर के, और मतलब ये पक्का आज मानता हूं कि राजनाथ सिंह को उन्होंने छोड़ दिया है, अब मोदी के शिष्य हो गए हैं। 2 बातें इसमें मुझे समझ में आई, फिर आपके पास आ रहा हूं। एक तो पीएम सीएम छोड़िए, डिप्टी सीएम का फेस नहीं घोषित कर पाए। कोई इनसे पूछ ले भाई साहब आपका सीएम फेस कौन है, क्या मुंह बताएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस से डरे हुए हैं साथी कि कांग्रेस निगल जाएगी, अशोक गहलोत निगलने में एक्सपर्ट है। पूरी दुनिया में निगलने में एक्सपर्ट कौन है? भाई कौन है? राजनीति का अनाकोंडा बता रहा है हाँ कि इंडियन पाइथन से डर के रहो। इंडियन पाइथन, ये अनाकोंडा है। एक हाँ। राज्य बताइए जहां इन्होंने निगला नहीं है। हाँ, ये घर, लोगों घर के घर घर निगल ले, घर, घर। ये लोगों के घर निगल जाते हैं, ये राजनीतिक दल निगल जाते हैं, ये अपने साथी मित्रों के विधायक निगल जाते हैं, हाँ, और सब कुछ निगलने के बाद जहर उगलते हैं। ये इनकी खासियत है। ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में ऐसा, महागठबंधन में ऐसा। आपका क्या साझा अभी तक घोषणा पत्र आया है, जरा बता दीजिए। हाँ, चलो आपने ही घोषणा पत्र पे बात करें। आप कहते हैं कि सीएम का फेस, डिप्टी सीएम का भी नहीं घोषित कर दिया। आपने कितने फेसेस घोषित कर दिए ये बताइए। बताइए। यानी बीजेपी के लिए विधायक दल है और विपक्ष के लिए विधायक दल नहीं, विपक्ष के लिए दूसरे लोग हैं। क्या मजाक बना के रखा है। मतलब निर्लज्जता का अमृतकाल है। सही कह रहे हैं आप। कितने निर्लज्ज है लोग ये, जो कुकर्म खुद करते हैं वो दूसरे के नाम से बिल फाड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब बहुत ही मजाकिया लगा मुझे इसका अंदाज। एक भी पत्रकार ने यह सवाल नहीं पूछा कि भाई साहब निगला तो आपने भी है, शिवसेना को निगला, एनसीपी को निगला, किस किस को नहीं निगला। बंगाल में गए तो ममता के साथियों को निकला। ये ममता एक जमाने में एनडीए की गठबंधन में थी। कहां कहां नहीं निकला आपने, और अभी भी निकलना जारी है। बीजेपी अभी भी एकनाथ शिंदे के लोग खा रही है, बीजेपी अभी भी अजित पवार के लोग खा रही है, घमासान बचा हुआ है। आप साझा कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने की बात हो रही है निकाय में महाराष्ट्र के। आप जरा पिछवाड़े में तो देखिए आपके क्या हो रहा है कि आप दूसरे को और नसीहत देखेंगे। वो एक मराठी में कहावत है, दुसऱ्याचं पाहावं वाकून स्वतःचं ठेवावं झाकून। अपना अपना तो छुपा लेना और दूसरे का झुक झुक के देखना। ये सुधांशु त्रिवेदी है यहाँ पे। उस पहले शाहनवाज भी बोले। हाँ, शाहनवाज बोले घुसपैठियों के लिए ये लड़ रहे थे। अरे भाई तुम भी कह रहे हो घुसपैठी, गृह मंत्री भी कह रहे घुसपैठी, चुनाव आयोग भी कह रहे घुसपैठी। अरे देश पूछ रहा है कितने घुसपैठी, ये तो बता दो। अब तो एसआईआर लागू हो गया, अब तो आपने चुनावी लिस्ट फ्रीज कर दी। अब तो बताओ कितने घुसपैठी पकड़े गए। अब तो आंकड़ा बताइए, क्योंकि आंकड़ा है ही नहीं। भारतीय मतदाताओं को जो आपके विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते, आपके विचारधारा का साथ नहीं देते, वो आपके लिए घुसपैठी हैं। जो संविधान का साथ देते हैं वो आपके लिए घुसपैठी हैं, क्योंकि आप खुद घुसपैठ करना चाहते संविधान में अपने सर पे मनुस्मृति लेकर। ये घुसपैठियों की बात करते हैं। अशोक गहलोत जो एक्सपर्ट है, अरे भाई आप भी तो लाते हो।
कौन है धर्मेंद्र प्रधान? क्या यूएसपी है इसका? क्या कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान वहां पे? पीके अरे के अमित उम्मीदवार अमित पीके के शाह से उम्मीदवार क्या भगा रहे। हम्म, अरे कांग्रेस आरजेडी कितनी भी जितम पैजम चल रही हो, लेकिन एक दूसरे के उम्मीदवार भगाए नहीं है, नामांकन भरने नहीं देते। इतने तो डर गए हैं आप पीके से। गृह मंत्री नामांकन वाले आदमी को लेके बैठ जाते हैं, हम्म, धर्मेंद्र प्रधान बैठ जाते हैं। ये घिनौना काम तो नहीं किया किसी ने भाई। यहां गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ मांझी कह रहे हैं कि भाई नीतीश का चेहरा दिखा देना चाहिए, वो अनाउंस कर देना चाहिए। क्यों मांझी जी की बात नहीं मान रहे आप? गजब के। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि मेरी भी इच्छा मुख्यमंत्री बनने के लिए है, हाँ, बनने बनने की। की अभी हाँ, तो अभी आप का बता है। दीजिए, आप बता दीजिए आपका कितना। एक तो क्या है, मीडिया सुन लेता है, सवाल नहीं पूछता। हमारे जैसे पत्रकार, अब क्या है, हम जब बैठा करते थे तो घमासान इसीलिए होता था क्योंकि हम हर सवाल का जवाब पूछते थे। ऐसा कैसा भैया? हम तो बोलते कि बिल्कुल राहुल गांधी घुसपैठियों के लिए लड़ रहे थे। जरा घुसपैठियों का आंकड़ा ही बता दीजिए, आपने कितने चिन्हित किए? चलो बता दीजिए, चलो बता ही दीजिए ना। अब तो आप कोई बात ही नहीं होगी, आप सिर्फ घुसपैठियों का आंकड़ा बता दीजिए। 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 15 लाख, 20,000, 1,000, क्या है घुसपैठी? बताइए। घुसपैठ एक हवा है। घुसपैठियों के नाम पे आप बिहार के मतदाताओं को, भूमिपुत्रों को वंचित रख रहे हैं मतदान से। घुसपैठियों का तो आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दे पा रहे हैं आप। बगले झांक रहा है चुनाव आयोग। षड्यंत्र पूर्वक एक खेल खेला जा रहा है मतदाताओं के साथ, मतदाता सूची के नाम पे, और उस खेल को ये समर्थन कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। जो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, जो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम हो रहा है, उसमें सुधांशु और ये दोनों बैठ के समर्थन कर रहे हैं। पहले अपनी पार्टी का घमासान देखिए, हाँ, फिर कहिए दूसरे नागपुर को। से दिल्ली तक, नागपुर से दिल्ली तक, दिल्ली से नागपुर से लखनऊ दिल्ली तक, लखनऊ तक घमासान ही घमासान चल रहा है। हाँ, आपके दो सहयोगी ने बोल दिया कि आपका सांसद जो है जरूरत से ज्यादा बोल रही है मैडम, हो उसके मुंह पे जरा पट्टी लगाओ, मेधा कुलकर्णी के नाम पे। हाँ, कहां गया गठबंधन भाई? आप तो इतने राज्यों में हैं। ये बिहार की जनता के लिए इंडिकेशन है, यदि ये सत्ता में आए तो क्या कर लेंगे। नीतीश को भी बाप बाप करवाएंगे ये। नीतीश का वो भाई तेजस्वी का चेहरा, चलो तेजस्वी डरा धमका के कर रहे हैं, वो चेहरा तो दे रहे हैं, आप चेहरा दे दीजिए ना। विधायक दल क्या कहते हैं? और मोदी के टाइम पे कौन से संसदीय दल आए थे? बड़े गजब। धामी के टाइम पे कौन से संसदीय विधायक दल था? देवेंद्र फडणवीस जब सेकंड टाइम जब लड़ा गया था, तब कौन सा, क्यों अनाउंस कर दिया था कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे? क्या महाराष्ट्र में विधान मंडल नहीं है? विधायक दल नहीं तय करेगा? हर राज्य में अलग फार्मूला, हर राज्य में अलग फार्मूला। विधायक दल कर लेता तो आज महारानी वहां पे राजस्थान में मुख्यमंत्री होती। ऐसे फर्स्ट टाइमर विधायक दल, इतना विधायक दल गया गुजरा नहीं है राजस्थान का कि पहली बार एमएलए जो बन गया उसी को दे दे। स्टेज पे अनाउंसमेंट करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है, क्योंकि वहां पे ऊपर से आदेश आते हैं, विधानमंडल नहीं चलता। उसको लोग बताते हैं कि भाजपा में नीचे का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि हाँ। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे अभी कहा कि ये खा जाएगी कांग्रेस। मैंने इसी बात पे कहा था कि राजनाथ सिंह को छोड़ के मोदी के पूरी तरह, मतलब इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि मोदी के पक्के पक्के हैं। मैंने एक बात बताई, अशोक जो मायावती के लोग थे, मायावती बीजेपी से सरेंडर हो गई थी, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए, क्योंकि वो बीजेपी का साथ देना नहीं चाहते थे। उसने नहीं खाया, जारी करनी उसने चाहिए नहीं भाव। खाया। उनको ये बोलो
कि सिंधिया महाराज को कौन खा गया, डकर भी नहीं दिया। बीजेपी के सचिन- कितने एजेंट हैं जो कांग्रेस में खा रहे हैं इस समय? हाँ, वही सचिन जो है, सचिन पायलट, हाँ इस एनाकोंडा ने निगला, लेकिन निगल नहीं पाया तो उगल दिया। हाँ 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 कमलनाथ को निगल लिए थे, निगल हाँ। नहीं पाए तो उगल लिए। हाँ आपको निगलते समय तो भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, सब चलते, सब सदाचारी सब चल जाता है। हाँ क्योंकि आनाकोंडा मैंने परफेक्ट नाम दिया है इस पार्टी को। निगलते समय देखता नहीं क्या निगल रहा है, वो पहले तो निगल लेता है, असहज हो गया तो उगल देता है, नहीं तो दबा लेता है। चलिए, खैर अभी अब 11 बजे, कल 11 बजे सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 11 सवा 11, मतलब टाइम 11 बजे का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उस पर निगाह हमारी भी रहेगी और हम 11 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। इंतजार कीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी भी हम तो कहते हैं कि अभी भी राहुल ने जिस तरह मोमेंटम बनाया था, अगर अभी भी जी जान से जुट जाए ना, जी जान से जुट जाए, तो बिहार के लोगों की तरफ से जो ग्राउंड पे है इनपुट, लोग आशीष, चाहते हैं। राहुल जुड़ना चाहते हैं, स्लीपर सेल जुड़ने दे तब ना। हाँ हाँ हाँ, असली खेल वही है। तो कल 11 बजे का इंतजार कीजिए, हमें इजाजत दीजिए अभी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।